हेल्दी वेट लॉस क्या चीज़ है? हेल्दी वेट लॉस 1 से 2 पाउंड, अगर लोग कहते हैं कि जी 3 से 4 पाउंड एक वीक में मैं लूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ये हेल्दी वेट लॉस है? देखिए 1 से 1.5 पाउंड हो गया या 0.5 केजी तक वेट लॉस पर वीक जो है वो हेल्दी वेट लॉस है। लेकिन कभी कभी कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसमें हमें पेशेंट को तेज़ी से वज़न कम कराना पड़ जाता है। जैसे मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था जो मैं अक्सर बताती भी हूँ कि पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट करना है, उसको डेट दी गई है, डोनर के पास डेट है, जिससे किडनी लेनी है उसके पास डेट है, सारा कुछ है, बट वेट लॉस किसी ने भी नहीं किया हुआ। अब 1.5 महीने के बाद उनकी वो सर्जरी की डेट आ रही है और वजन 100+ है दोनों का। फिर उस केस में बड़ा मुश्किल था तो वेट आपने लॉस। दोनों का वजन कम करवाया? दोनों का कराया। एंड एक जिसकी किडनी फेल है उसको तो हम हाई प्रोटीन पे भी नहीं डाल सकते, तो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ वेट लॉस, ऐसी केसेस में आप तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं जब वाकई कोई सर पे मजबूरी पड़ी हुई है। बगैर वजह के कभी भी तेजी से वेट लॉस मत करें, या आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है या आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है। फिर 2 तरह का वेट लॉस होता है, एक होता है फैट लॉस, एक होता है मसल लॉस। जब आप बहुत तेजी से वजन कम करते हैं तो पट्टे कमजोर होने लग जाते हैं, आपका मसल लॉस शुरू हो जाता है, प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है। फैट लॉस इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, चर्बी कम नहीं हो रही होती, आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो उस तरफ नहीं जाना आपने। हाँ। अच्छा, हमने कुछ वॉक्स पॉप्स किए, हम लोगों के पास गए, हमने लोगों से पूछा, तो पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज वॉच दिस। हमसे मुंह के टेस्ट खत्म नहीं होते तो फिर कैसे खत्म होगा मोटापा? मेरी बहन ने बड़ी कोशिश की है पर इसे कोक नहीं छोड़ती। ये अगर छोड़ भी देना एडिक्शन तो है। बाजी का एक छोटा भाई है तो वो कहता भाई ये है नहीं बाजी समझ आ कोक रहा। भी नहीं आज आपने। हाँ जी, कोक की वजह से। बस क्योंकि हम लेजी हैं, इसलिए जो एक्टिव है वो कर लेते हैं। मोटापा इसलिए कम नहीं होता कि हम पाकिस्तानियों ने बस एक ही काम पड़ा हुआ है, फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड। मोटापा कम हो सकता है अगर आप अपना स्केड्यूल अच्छे तरीके से बनाएं, लेकिन अगर आपके पास टाइम का काम का बर्डन हो, ठीक है, उसमें फिर मुश्किल हो सकता है। मोटापा कम करने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दुकानदार तो देखे सारा दिन बैठा रहता है यहाँ पे, और बैठ के तो ज़ाहिर बात उसने मोटा ही होना है, पतला तो होने से रहा। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 4-5 ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਆ, हकीकत गल है, खाते पीते अच्छा माशाल्लाह। बस काम बैठने के अब क्या करें, ऊपर से खाते तो जाना हमने। मोटापा इसलिए कम नहीं होता, हमारे खुराकें इस तरह की, हम खा पी के सोए रहते हैं ना। मोटापा हम अपना खुद ही नहीं कम करना चाहते। खाते पीते घरानों का मोटापा नहीं कम हो सकता। जब महसूस करें अपने आप को ज़्यादा कि यार ये अपना जो ओवर हो रहा है वेट, तो फिर रात को कोई थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी, आप बता दें, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, जॉगिंग भी कर रहा हूँ, खाली पेट। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ज़रा मुझे ले लीजिएगा, स्क्रीन पे लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलो करेंगे सर? फॉलो करेंगे ना? हाँ, मैं उठूँगा, फॉलो कीजिएगा मुझे। उठ जाऊँ? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, मुझे फॉलो कीजिएगा। तुम ना मोबाइल मुझे दे दो। मैं ना मतलब कमाल आदमी है ये, अगर इसका मोबाइल ले लिया जाए तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। आज मैं चाहता हूँ तू बेहोश हो जा, मैं चाह रहा हूँ। मतलब एक आदमी है, चिल किए बैठा है, हम यहाँ शो कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मोटापा कैसे कम होगा, वॉक्स पॉप चला दो, ये कर दो, वो कर दो। एक आदमी टांग पे टांग रखे ना, उसको कोई पता नहीं, उसने कैमरा लगाया हुआ, बोले बाढ़ में जाओ, शो कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो काम ही नहीं है शो करना, कैमरा फिक्स हुआ हुआ है, अगर कान में मेरे कोई आवाज़ आ गई तो मैं उठ जाऊँगा, वरना मैं 11 बजे। अब ये यहाँ से हिलेंगे नहीं फ़ोन्स, ये यहीं रहेंगे। और काम करो उठ के, शॉर्ट्स बना के उनको दो, दानी को दो, देयर यू गो। और तुम में से अगर कोई मुझे नज़र आया ना फ़ोन पे, फिर देखना। मुझे समझ में नहीं आता, दावतों में बैठे होते हैं एंड यू हैव योर फ़ोन, आप किसी जगह जनाजों पे बैठे हुए हैं एंड दे आर टेकिंग सेल्फीज। मतलब कोई भी बुरा मान सकता है ना इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम आसिया, मुल्तान से बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी आसिया। तो मेरा वेट 100 kg है। 100 kg? तो मैं हाँ जी काम करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे वही पट्ठों का मसला होता है, मेरे पट्टे कमजोर हो जाते हैं। मैं खाना पीना भी नहीं छोड़ सकती, मेरे मोरों का मसला है तो मैं ज्यादा चल भी नहीं सकती। इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? एक तो दूसरी बात ये है, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, बड़ी रिक्वेस्ट की थी,
बच्चों के लिए, मेरे बच्चे चाइना में हैं, बहुत मुश्किल में है, परेशान है, फिर मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। अच्छा, तो आसिया, बड़ी आपका उम्मीद नंबर थी मुझे आपका आपसे। नंबर मुझे नहीं मिला, इनका नंबर ले लीजिए, उसके बाद मैं इनको कॉल करता हूँ। नंबर ले लीजिए, मैंने लोकेट कर लिया बंदा जो कोशिश कर सकता है और आपके बच्चों का वो मसला जो है वो किसी हद तक हल हो सकता वहाँ है। कोई जॉब दिलवा सके मेरे बच्चों को। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए वहाँ चूंकि हम में से कोई नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर दानियाल उनका नाम है, वो रशिया चाइना में रहे हैं और बहुत बहुत उनके दोस्त वहाँ पर हैं, तो उनके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे। बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैंने उनको लोकेट कर लिया है, उनको इन्फॉर्मेशन मैं आपकी पास ऑन कर देता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 100 kg वेट है, कैसे कम किया जाए? इसमें हाइट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप पूछिए इनसे हाइट क्या है। जी, आपकी हाइट कितनी है? हाइट क्या है, आप कितने फीट की हैं? अच्छा, लाइन कट गई। ओके, सॉरी। अच्छा जी, जैसे आइडली 100 kgs वेट हो और अगर हाइट, यूजुअली हमारी फीमेल्स की हाइट 5 फीट से लेके 5'4", 5'3" के राउंड अबाउट एवरेज हमारी हाइट इतनी होती है, तो ये BMI बनता है आपका 30+। ओके, 30+ BMI पे रिकमेंडेड है वेट लॉस सर्जरी। रिकमेंडेशंस ये कहती हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस। ओके, क्योंकि इतने वेट लॉस को आप डाइट के थ्रू या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू कम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डाइट और उसका रोल तो है ही, लेकिन वेट लॉस सर्जरी जो है वो रिकमेंडेशन है 30+। जो BMI है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली। Okay. तो उसमें आप 3 to 6 मंथ्स में 20 to 30 kgs आराम से लूज़ कर लेते हैं। और जिस तरह से इनको प्रॉब्लम है कि पट्टे कमज़ोर होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती, और साथ ही जोड़ों के मसले ख़त्म हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन डॉक्टर है। साहब, आई डोंट एग्री विद यू, जोड़ों के मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जी, आई एग्री विद यू एज वेल। या सो जो अगर आप अगर आप खुदा करे कि आप जोड़े के साथ हों, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े समझते हैं, जोड़ों के अलावा उन्हें कोई भी नहीं समझ पाता। तो okay, आप दूसरे जोड़ों के दर्द की बात करें। जी, मैं जॉइंट पेन्स की बात कर रही वो तो उससे जाहिर है, वो तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहाँ जोड़ों के दर्द की बात आती है वहाँ मैं सिर्फ इतना जुमला कहता हूँ कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े समझते हैं। अगर आप जोड़ा नहीं है तो फिर आपको जोड़ों का दर्द समझ में नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर काशिफ has joined us from Karachi. Let's say hello to him. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting. It's indeed my pleasure. Or so nice seeing you again, Sahir. So good. Doc Saab, you look very handsome now. When are you getting married? Thank you so much, so much. One fine day. One Fine Day was a film of George Clooney. मेरी one of my favorite movies. अगर आप लोगों में से, अच्छा by the way, मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, it is called One Fine Day, George Clooney and Michelle Pfeiffer. ये इनकी मूवी है, तो please do watch it. It's a beautiful film. I don't usually recommend chick flicks or romance, but this is actually good. This is actually very good. तो डॉक्टर साहब ये बताइए, मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, क्यों आ जाता है मोटापा? जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा किसी को भी वेट का गेन का प्रॉब्लम है तो उससे पहले वो टेस्ट ज़रूर कराइए। CPESR, TSH जो कि थायराइड का है, ये RBS, HbA1c, सीरम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और कॉर्टिसोल लेवल्स। ठीक है, पहले तो हमें फाइंड करना है कि कॉज क्या है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए साहिर, हम जितनी डाइटिंग कर लें या हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, अगर इफ़ देयर इज़ इनहेरेंट कॉज और समथिंग कोमॉर्बिडिटीज़ है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो आपका कुछ भी वेट लॉस नहीं होगा।